प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति और परमेश्वर को धन्यवाद। आइए फिर से एक बार हम आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज गुरुवार है। इस गुरुवार की प्रार्थना में आइए हम नंबर और दिन होकर आए परमेश्वर के चरणों में और परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, इस समय प्रभु जी हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु जी हम सब जो प्रभु जी एकत्रित हुए हैं प्रभु जी, हम अपने अपने घरों से प्रभु जी आपको धन्यवाद दे रहे हैं। इस समय प्रभु जी आपको महिमा देते हैं, प्रभु जी आपकी प्रशंसा करते हैं। जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप अपराध गुनाह हुआ है क्षमा कीजिए। सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा, कार्य में, अन्य के रीति से प्रभु जी विशेष करके प्रार्थना करते हैं जिनका आज धरती पर आखिरी दिन, आखिरी रात है, एक मौका दीजिए पश्चाताप करके आपके पास है, एक भी आत्मा नाश न हो ऐसी कृपा मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं उनके लिए प्रभु जी जिन्हें दंड मिला है उन्हें क्षमा कीजिए और प्रभु जी उन्हें दंड से छुटकारा दीजिए, और जिन्हें दंड मिलने वाला है उन पर दया कीजिए, क्षमा कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं इस समय यदि हमने किसी को श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को रद्द करते हैं। किसी ने हमें श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को रद्द करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे पूर्वजों के द्वारा चलकर रहने वाली श्राप, बुरी आदतें, बुरी बीमारियां, दुष्ट के इन्फ्लुएंस को निकालते हमारे जीवन से और बेचते आपके चरणों में। हमारे पूर्वजों ने कुकर्म किया, बलि चढ़ाया, हत्या किया, लूटा छीना, बर्बाद किया, अपने आप को पीढ़ियों को मूर्तियों से, घृणित वस्तुओं से, मरी आत्मा से बांधा है, या शैतान से कोई करार किया, हमसे तोड़ देते यीशु मसीह के नाम से और बेचते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। आपने जो कलवरी के क्रूस पर जो अपना पवित्र लहू बहाया हमारे पाप अपराधों के लिए प्रभु जी, हमें क्षमादान देने के लिए, वो प्रभु जी उस लहू के लिए धन्यवाद देते हैं जो आज भी उपलब्ध है प्रभु जी। हर एक व्यक्ति के लिए जो पाप को छोड़कर आपके पास आता है प्रभु जी, उस पवित्र लहू के लिए धन्यवाद देते हैं। नासरत यीशु मसीह के नाम में उनके पवित्र लहू के द्वारा शैतान और सारी अंधकार की शक्ति, तुम्हारा जो भी नाम काम काज है, जिस किसी भी रीति से हमारे विरुद्ध में कार्य कर रहे हैं, तुम्हारे बंधनों को हम तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु परमेश्वर पिता, दुष्टता के अंधकार के वेदी पर यदि हमारा नाम लिखा है या हमारी कोई वस्तु रखकर हमारे विरुद्ध में किसी प्रकार का कोई कार्य किया है, उसके बंधनों को हम तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम से और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए प्रभु, हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, हम आराधना में जाएं। आप में से जो घुटने के बल आना चाहते हैं आप घुटने के बल आ सकते हैं, जो खड़े रहना चाहते हैं आप खड़े रह सकते हैं। आइए हम मिलकर उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें, उस जीवित परमेश्वर की महिमा करें और उनको दंडवत करें, उनका आदर सम्मान करें। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। आसमां के नीचे और इस धरती पर, आसमां के नीचे और इस धरती पर, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। पापों से छुड़ाता हमको यीशु तेरा नाम, पापों से छुड़ाता हमको यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु
यीशु तेरा नाम चंगाई देता है हमको, यीशु तेरा नाम चंगाई देता है हमको, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु, यीशु तेरा नाम स्वर्ग में जाएगा हमको, यीशु तेरा नाम स्वर्ग में जाएगा हमको, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु, यीशु तेरा नाम अनंत जीवन देता हमको, यीशु तेरा नाम अनंत जीवन देता हमको, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु, यीशु तेरा नाम आसमान धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। सचमुच आप महान परमेश्वर हैं प्रभु जी, आपको जो कोई और है नहीं प्रभु जी। मार्ग सत्य जीवन आप है प्रभु जी, तो दूसरा कोई नाम नहीं प्रभु जी जिसके द्वारा उद्धार मिल सके, सिर्फ एक नाम है यीशु मसीह का नाम। हम धन्यवाद देते हैं पिता, आपका गौरव महिमा करते हैं प्रभु जी। सबसे ऊंचा है प्रभु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु, यीशु तेरा नाम। जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम आपकी उपासना की आराधना करते हैं। हे अनंत अनादि परमेश्वर, हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। विलंब से कुक करने वाला, रोगों से छुड़ाने वाला, चंगाई देने वाला, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, बेसहारों का सहारा आप है प्रभु जी, जिनको दुनिया ने छोड़ा प्रभु जी, उनको आपने अपनाया प्रभु जी। जिसने हृदय से आपको पुकारा प्रभु जी, आपने उसका जीवन बदल दिया प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं पवित्र परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी आराधना करते हैं प्रभु। आप सच्चा परमेश्वर है प्रभु जी। पहाड़ियां टल जाएगी पर आपकी वाचा कभी न टलेगी, जो प्रेम की वाचा है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सूरज निकलना एक बार भूल सकता है प्रभु, चांद निकलना भूल सकता है प्रभु जी, पर आपकी करुणा हम पर होना कभी ना भूलेंगे प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। रोज सुबह आपकी करुणा नए रीति से आप उन्हें इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। आपको धन्यवाद प्रभु। हमारे परमेश्वर पिता, हमारा गढ़ किला चट्टान आप है प्रभु जी। संकट के समय छिपने का स्थान आप है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। हमें प्रभु जी, जो हमें देख रहे सुन रहे प्रभु जी, उनको हर एक को, इस धरती पर हर एक व्यक्ति को
आपकी जरूरत है प्रभु जी, आपकी जरूरत है हर एक व्यक्ति को। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। तेरे बिना कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीऊं दुख देखे तेरे बिन। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीऊं दुख देखे तेरे बिन। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, तेरा तूने जो है। दर्शन मांगूं पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, तेरा तूने जो है। दर्शन मांगूं पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। इस शरीर मन दिल में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। इस शरीर मन दिल में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु
धन्यवाद प्रभु जी, उपकार स्तुति करते हैं प्रभु जी। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में हर पल हमें आपकी जरूरत है प्रभु जी। प्रभु जी, हम बाकी सारी वस्तुओं के बिना जी सकते हैं प्रभु, लेकिन आपके बिना कैसे जिए प्रभु जी। ये शरीर आपका मंदिर आपने बनाया है, आपका आत्मा इसके अंदर निवास करता है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। पवित्र आत्मा धन्यवाद, आप जो हमारे भीतर है। जीवित परमेश्वर, माँ के कोख में समाने से पहले से आपने हम पर चित्त लगाई है। संसार की स्थापना के पहले आपने हमें मसीह यीशु में चुन लिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, आपकी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपको प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी आराधना स्वीकार की, इसके लिए आपकी स्तुति करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन, आमेन। आइए प्रियजन, हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं इस समय, और आज परमेश्वर आपसे मुझसे बातें करना चाहता है। क्या बातें करना चाहता है? आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय हम 11 से लेकर पहले 14 वचन तक पढ़ लेंगे। और लूक चैप्टर 15 वर्सेस 11 to 14 जी। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन ना बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूसरे देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा हमें अनुग्रह से भरपूर करें, आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इन वचनों के द्वारा आज आप हमसे बातें कीजिए, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। सॉरी। आइए हम परमेश्वर के वचन, प्रियजनों, आज परमेश्वर जो आपसे मुझसे बातें करना चाहता है, उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम में से सभी लोगों ने शायद सुना होगा, जानते इन बातों को, है ना, मानते इन बातों को। आइए इसको थोड़ी सी बारीकी से इन वचनों की तरफ हम चलते हैं फिर एक बार। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। बस, एक बाप है, 2 बेटे हैं। अब बेटों के अंदर आपको और मुझे दिखाई देता है, हम यहाँ पर 3 लोगों के बारे में देखने वाले हैं। पहला छोटा बेटा, उसके बाद बाप, तीसरा बड़ा बेटा, और चौथा कुछ लोग हैं, उनके बारे में हम देखने वाले हैं। और हम 2 समय के बारे में देखने वाले, 2 समय के बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। चलिए फिर से एक बार। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी। प्रियजनों, ये छोटा लड़का बाप से अगर सवाल कर रहा है तो शायद बाप को पता होगा ये मेरा बेटा किस किस्म का है, ये कभी भी कुछ भी कर सकते, क्योंकि यहाँ पर बाप ने उससे वाद विवाद नहीं किया है। पवित्र शास्त्र में यहाँ पर वाद, तू कौन है, तू क्या मांगता है, सब मेरा है, मेरी कमाई है, मैंने कमा के रखा हुआ है, तुझे अभी नहीं दूंगा, मैं बाद में देखूंगा। बाप ने ऐसा कुछ नहीं किया, बाप ने उसको निकाल कर दिया। बाप यहाँ पर उस बच्चे को कुछ सिखाना चाहता है, बाप यहाँ पर बच्चे को कुछ सिखाना चाहता है प्रियजनों। इसके लिए वो चुपचाप उसने बंटवारा कर दिया। अब कितना बांटा वो पता नहीं है, लेकिन इसने अपना हिस्सा लेकर गया होगा। यानी निश्चित बाप ने 2 हिस्सा किया होगा, बड़े का अलग और छोटे का अलग। बड़े को दिया नहीं पर छोटे को दे दिया, क्योंकि उसने झगड़ा कर दिया। अब वो झगड़ा करके निकला है वहाँ से, और आगे देखते हैं हम दूसरे वचन में वो कहता है, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता,
संपत्ति में से जो भाग मेरा वो मुझे दे दीजिए, मेरा जो है वो मुझे दे दीजिए। इसने कुछ कमाया नहीं, इसने कुछ भी नहीं कमाया, सब बाप का कमाया हुआ है। फिर भी हिस्सा मांगने आया, बाप ने उसको दे दिया। और 13 वचन कहता है, बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। वो हर प्रकार का वहां पर जो भी मौज मजे की जो चीजें थी उसमें उसने अपने पैसे उड़ा दिए। प्रियजनों, जब आपके पास पैसे होते हैं, सच्चा दोस्त कैसा जाना जाता है। जब आपके पास पैसे हैं, आपके इर्द गिर्द लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके दोस्त हैं। दोस्त वो होते हैं जब आपके संकट के समय आपके साथ में खड़े होते हैं, आपके संकट के समय आपके साथ में खड़े होते हैं, वो आपके सच्चे दोस्त, सच्चे मित्र होते हैं। यहाँ पर 14 वचन कहता है, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। प्रियजनों, अकाल का जो टाइमिंग है, देखिए मैंने कहा ना 2 समय के बारे में बता रहा हूं। अकाल का टाइमिंग देखिए, इसका पैसा खत्म होना और अकाल आना, इसका पैसा खत्म होना और अकाल वहां पर आना, ये दोनों परमेश्वर के टाइमिंग के हिसाब से चल रहे थे। इसने अपना पैसा खर्चा कर दिया, परमेश्वर का टाइमिंग आ गया, अकाल का टाइमिंग आ गया। प्रियजनों, बाइबल कहती है आप चिट्ठियों से सीखो। वो कैसे गर्मी के समय अपना अनाज जमा करके रख देता है ताकि वर्षा के समय उन्हें कष्ट ना हो। आज प्रियजनों, ये जो पुत्र है इसके बारे में हम देखेंगे, इसके खाने पीने के वांदे हो गए, ऐसा यहाँ पर लिखा है। चलिए हम चलते हैं, 14 वचन फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, जब वो सब कुछ उसके पास जितना भी धन था खर्च कर चुका, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। ओके, नंबर 1 अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। नंबर 2 वो कंगाल हो गया। अकाल पड़ा, कंगाल हो गया, दोनों कहीं ना कहीं एक साथ में जुड़े हुए हैं। कंगाल हो गया, अकाल पड़ा। आज प्रियजनों, परमेश्वर का जब वचन कहता है ये बेटा अगर बाप के साथ में बना रहता तो सीन कुछ अलग होता, पर ये बाप से दूर गया है, सीन वहां पर चेंज हो गया है। अब कष्ट, तकलीफ, मेहनत। पहले जब बाप के घर में था इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं थी, नौकर चाकर सब थे, खाने पीने के लिए बहुत था, इसके नौकर चाकर बहुत अच्छा खाना खाते थे। अब यहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है। अकाल पड़ना यहाँ पर इसके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट है। अकाल पड़ना, आपको पता है कि लोग कहते हैं ठोकर खाएगा तो सुधरेगा। यहाँ इसका एक बड़ा ठोकर यहाँ पर उसको लग गया है। उसकी सारी संपत्ति, अगर वो बुद्धिमान होता, उसकी संपत्ति आधी हो गई होती तो बाकी के आधे से वो कुछ तो सेव करता, कहीं ब्याज पे देता, या कहीं उस समय की बात कर रहा हूं मैं, ब्याज पे देता, या फिर वो बिजनेस में लगाता, या फिर कोई होटल खोलता, वहां पर सब सराय सब थे, ये खोलकर वहां पर आराम से रह सकता था वो। पर इसके अंदर जुनून है, ये मेरा पैसा है, ये जैसा चाहे मैं खर्चा करूंगा, तुम कौन होते हो मेरे को बोलने वाले, तुम कौन होते हो रोकने वाले। आज प्रियजनों, अगर आपके पास दौलत है, 4 आदमी अगर आपको आकर समझा रहे हैं बेटा ये काम मत कर, ये गलत है, इसमें कदम मत उठा, ये गलत रास्ते पे मत जा, तब आपको सुनना बहुत जरूरी है। आप जब नहीं सुनते हैं इसका मतलब है आप उनको ठोकर मार देते हैं, आप उनको ठोकर मार देते हैं। आज प्रियजनों, हर जगह पे देखिए कोरोना वायरस की वजह से कई लोगों के खाने पीने के वांदे हो गए। जिनको अच्छा खासा पगार मिल रहा था और अच्छा खासा खर्चा करते थे, पगार बंद हो गया है, अब खर्चा करने के उनके बहुत तकलीफ बढ़ गए हैं। कैसे बढ़ गए हैं? इन्होंने अपने समय के लिए उन्होंने जमा करके नहीं रखा था। अब बाइबल बताती है, पवित्र शास्त्र कहता है जी, आगे, और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा, उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। इसकी हालत देखिए, इतना बड़ा मालिक उसका बाप है, वो छोड़कर जब आया, अब उसका क्या काम है? सुअर चराने का उसने काम कर दिया है। सुअर चराने का काम कर दिया है, यानी कि देखिए उसका पोजीशन डाउन होते जा रहा है, उसका पोजीशन डाउन होते जा रहा है। सुअर चराने के लिए उसको जाना पड़ा। आज प्रियजनों, आप जिंदगी में ठोकर खाकर नीचे की तरफ गिर गए हैं, समय आया है आपका मन के अंदर बदलाव लाने का।
आपके विचारों के अंदर बदलाव लाने का समय आ गया है, क्योंकि ठोकर खाते समय आपको ध्यान रखना है, मैंने ठोकर खाया मतलब मैंने कुछ गलती किया है, अब मुझे उस गलती को सुधारना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे। और वह चाहता था हम्म। कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। उससे कोई कुछ नहीं देता था खाने के लिए। यानी अब ये नौकरी पे लग गया है, कहाँ पर? उस देश में जहां पर ये ढेर सारी दौलत लेकर गया था, वहां पर वो खा पी कर उसने मजा किया, बहुत सारे उसके दोस्त हो गए, सब हो गए, और सब पैसे खत्म होने के बाद उसी देश में किसी एक वहां के व्यक्ति के घर पे उसको काम करना पड़ा, उस व्यक्ति के यहाँ पर काम करना पड़ा, और काम करते समय उसको खाने नहीं मिलता था, तो उसने क्या किया, सुअरों को डाला हुआ खाने में से निकाल कर वो खाने लगा, सुअरों का खाना वो खाने लगा। चलिए आगे। जब वह अपने आपे में आया, जब वो अपने आपे में आ गया, ये उसका टर्निंग पॉइंट था, ये उसका टर्निंग पॉइंट था। प्रियजनों, मैं यहाँ पर आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। ये कहानी है नालासोपारा की। एक भाई था, वो एक जगह पे नौकरी पे था, और नौकरी पे गया तो गया, नहीं तो उन्हें शराब पीता था, बहुत शराब पीता था, इतना शराब पीता था कि पूछिए मत। अपने घर वालों को भी तंग करता था। उसकी पत्नी प्रार्थना में आने लगी, प्रार्थना करने लगी, और उनके बच्चे प्रार्थना में आए, खूब प्रार्थना करने लगे, लेकिन ये आदमी की शराब तो छुट्टी नहीं है। फिर वो जहाँ पर प्रार्थना में जाने लगा, वहाँ पर पास्टर को उनकी पत्नी ने कहा, पास्टर मेरे पति के लिए कुछ तो कीजिए। पास्टर ने कहा कि मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ और थोड़ा सा प्रयत्न भी करेंगे। पास्टर ने कहा कि मैंगलोर के अंदर एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर हम उसको एडमिट कर देंगे, उनको दवा दे के ट्रीटमेंट कर देगा, उनके खून में से अल्कोहल निकल जाएगा, और उसका जो खिंचाव है शराब की तरफ का वो ख़त्म हो जाएगा। उनको वहीं पर रहना है, महीना भर रहना है, वहाँ पर वो सुधर जाएगा, और उसके बाद वो शराब नहीं पिएगा। ये आदमी को जब एडमिट किया हॉस्पिटल के अंदर, इसके हाथ पांव बांध के रखे थे, क्योंकि वो विड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं ना, उसके वजह से उसको उसके हाथ पांव बांध के रखा, और उसका ट्रीटमेंट चालू था, और ये बार बार उठने का प्रयत्न करता था। फिर कुछ 4-5 दिन के बाद उसने कहा कि भाई मुझे टॉयलेट जाना है, और उसको टॉयलेट में भेजा वहाँ पर, और वहाँ पर दरवाजे के पास एक आदमी खड़ा था, वार्ड बॉय खड़ा था, ताकि वो वहाँ से निकल ना जाए। उस आदमी ने खिड़की की जो कांच थी वो सारी कांच निकाल कर, उस खिड़की से बाहर निकल कर, पाइप को पकड़ कर नीचे उतर कर वो वहाँ से भाग गया। भागकर वो वहाँ पर, उसको कन्नड़ भाषा आती नहीं है, वहाँ की भाषा लोकल भाषा तुलु भाषा आती नहीं, वो वहाँ से भाग गया, भाग कर कहीं दूर चले गया। और वहाँ पर जब शाम हो गई, वहाँ पर एक दुकान के पास गया, और उसने कहा कि मुझे एक फ़ोन करना है, अब मेरा जो पहचान वाला है वो आदमी आएगा और आपको फ़ोन का पैसा देगा, मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसने तैयार नहीं था मानने के लिए, फिर वो मान गया। इसने फ़ोन लगाया, फ़ोन लगा कर उस आदमी से बात किया, और फिर ये दुकान वाले को फ़ोन दिया। तो दुकान वाले को सामने वाले ने कहा, इनको रोक के रखना, इनको जाने मत देना, आपका जो भी चार्जेस है मैं दे देता हूँ। उनको बिठाया, और उसके बाद उन लोग आए। आने के बाद ये उनसे कहने लगा, मुझे नालासोपारा जाना है। उसने कहा, इतना खर्चा करके आपको लाया है यहाँ पर, मुझे नालासोपारा जाना है, आप लोग मुझे जाने की बंदोबस्त करते हो या फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँ? तो उन्होंने कहा कि आप रुक जाइए, आपका बंदोबस्त करते हैं। उनका बंदोबस्त किया, ये बस में बैठा, और बस का लगभग 22 घंटे का 20 से 22 घंटे का यात्रा है। वो बस में बैठा, और बैठकर वो सोच रहा था, मेरी बीवी मुझे बहुत कुछ सुनाती है, मेरे बच्चे मुझे बहुत कुछ सुनाते हैं, मेरे घर वाले जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहाँ ये बेवड़ा बेवड़ा बोलकर चिढ़ाते हैं मुझे, बस इस शराब के लिए, इतनी सी शराब के लिए मेरी बेइज्जती हो रही, खाली शराब के लिए। उसने कहा, आज से मैं शराब को छूँगा नहीं, आज के बाद मैं कभी भी शराब को छूँगा नहीं। और वो उतर कर आया। जब उनके घर वालों को पता चला कि ये वापस आया विदाउट ट्रीटमेंट, ये वापस आया है, घर वाले बहुत नाराज़ थे, पास्टर भी नाराज़ था। ये आया घर पे, आकर नहाकर अपने कमरे में गया, और अपनी पत्नी से कहा कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये अंदर कमरे में बैठकर रो कर फुट कर रो कर वो प्रार्थना कर रहा था। पत्नी को लगा पता नहीं इसके दिमाग पर कोई असर हुआ क्या, पता नहीं है। पत्नी बार बार दरवाजा ठोकती है, और वो कहता है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। बहुत रोया है, बहुत रोया। रोने के बाद उसने दरवाज़ा खोला, खाना खाया, अपनी पत्नी से, बच्चों से, सभी से माफ़ी मांगा। उसने कहा, मैंने शराब
छोड़ दी है। जिस शराब ने मुझे बर्बाद किया है, अब मैं वो शराब को छूंगा नहीं। प्रियजनों, जब वो हॉस्पिटल से उतर कर आया, उसके बाद उसके दिमाग में बात आने लगी, ये इतनी सी शराब के लिए मेरी बेइज्जती हो रही है, इतनी सी शराब ने मुझे मेरे परिवार से अलग कर दिया है। वो उसका जीवन का टर्निंग पॉइंट था और उसने अपनी ज़िंदगी को बदल दिया। अब वो सेवा कर रहा है नालासोपारा विभाग के अंदर, वो वहाँ पर प्रभु का वचन शेयर कर रहा है, प्रार्थना सभा वो चला रहा है। परमेश्वर को धन्यवाद। उसका मन के अंदर विचार आ गया, उसके मन के अंदर विचार आ गया। आगे पढ़ते हम 17 वचन में फिर से पढ़ते हैं। जब वह अपने आपे में आया जी तब कहने लगा जी कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है जी, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। भोजन से अधिक मतलब जितना खाना चाहते उससे भी ज्यादा उनको खाना मिलता है, यानी कि खाने की कुछ कमी नहीं है। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 1 अध्याय 23 से लेकर हम आगे पढ़ेंगे। नीति वचन 1 अध्याय 23 से आगे। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियजनों, आज अगर आप कंगाल हो गए हैं, अगर आप किसी बड़े ओहदे से आप नीचे गिर गए हैं, है ना, या आपका डिमोशन हो गया है, आपको याद रखना है परमेश्वर का वचन कहता है मेरी डांट। जी फिर से एक बार, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगा जी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगा। मैंने तो पुकारा जी, परंतु तुमने इनकार किया। मैंने पुकारा पर तुमने इनकार किया। मैंने पुकारा तुमको पर तुमने इनकार किया। परमेश्वर का वचन कहता है जी। और मैंने हाथ फैलाया जी, परंतु किसी ने ध्यान ना दिया। मैंने हाथ फैलाया पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जी, वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया। मैंने जो तुमको एडवाइस दिया था तुमने उसको अनसुना कर दिया और मेरी ताड़ना का मूल्य ना जाना। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी की नहीं तुम पर भय आ पड़ेगा जी, और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी। बस विपत्ति तुम पर बवंडर के समान आ पड़ेगी, बवंडर के समान तुम पर आ पड़ेगी। परमेश्वर का वचन है प्रियजनों, वो चेतावनी दे रहा है आपको और मुझे, चेतावनी दे रहा है। उसी नीति वचन का 11 अध्याय 4 वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 4। कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता। कोप, जब परमेश्वर का कोप आता है उस समय आपके पास कितना भी धन हो कुछ लाभ नहीं है। प्रियजनों, सोचिए आज कोई एक हॉस्पिटल में कोरोना वायरस की वजह से एडमिट पड़ा हुआ है या किसी और बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में सीरियस कंडीशन में है और उसके पास 10 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। क्या वो धन उसको कुछ काम आने वाला है उस समय? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर मैं मेरी संपत्ति देने तैयार हूं, मुझे बचाओ, डॉक्टर कहेगा ऊपर वाले के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से प्रियजनों, परमेश्वर का उस कोप के लिए, है ना, सावधान होना बहुत जरूरी है। 11:4 फिर से एक बार। कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, कुछ भी लाभ नहीं होगा, परंतु धर्म मृत्यु से बचाता है। धार्मिकता मृत्यु से बचाता है। धार्मिकता होनी चाहिए और परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी धार्मिकता अगर फरीसियों और शास्त्रियों से बढ़कर नहीं है तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। जी आगे और एक वचन की तरफ चलते हैं। जकर्या की किताब 1 अध्याय 4 वचन। जकर्या की किताब 1 अध्याय 4 वचन। अपने पुरखाओं के समान ना बनो जी, उनसे तो अगले भविष्यवक्ता यह पुकार कर कहते थे कि सेनाओं का यहोवा यो कहता है जी, अपने बुरे मार्गों से और अपने बुरे कामों से फिरो। अपने बुरे मार्गों से और अपने बुरे कामों से फिर जाओ। टर्न। इस आदमी के जीवन में टर्निंग पॉइंट आ गया प्रियजनों। आज परमेश्वर आपको और मुझे कह रहा है मुड़ जा। जिस रास्ते से तू जा रहा है अगर वो गलत रास्ता है उस रास्ते से मुड़ जा। भजन संहिता 34:10। भजन संहिता 34:10। जवान सिंहों को तो घटी होती है जी, और वे भूखे भी रह जाते हैं। वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। यहोवा के खोजियों को भली वस्तुओं की कमी घटी ना होगी। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है अब यहां पर इस आदमी के जीवन में एक बड़ा मौका परमेश्वर ने दिया है। आज आपको और मुझे परमेश्वर मौके पे मौका दे रहा है। प्रियजनों,
परिवर्तन लाना अपने जीवन के अंदर, अपने विचारों में, अपने सोच में, अपने आचरण में, अपने चाल चरण के अंदर आपको और मुझे परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। सोचिए, आपको साउथ इंडिया जाना है और आपकी गाड़ी नॉर्थ इंडिया जाने वाले रास्ते पे, और नॉर्थ की तरफ अगर आपकी गाड़ी जा रही है, अगर आप 100 किलोमीटर आगे गए तो इसका मतलब है 100 किलोमीटर आपको वापस आना पड़ेगा। पर आप 2 मिनट के रास्ते पे गए हैं, 1 किलोमीटर आगे गए हैं, तो आपको आने के लिए आसान है। 100 किलोमीटर गए, 1000 किलोमीटर गए, आपको आने के लिए कितना तकलीफ है। तो आज ये लड़के के जीवन में क्या हो जाता है, छोटे लड़के के जीवन में क्या होता है, जो छोटा बेटा है उसके जीवन में क्या हो जाता है, उसको सुअर को डाला हुआ खाना खा के उसको एहसास हो जाता है, मेरे पिता के घर पर नौकर चाकर खा पी जितना खाना है उससे बढ़कर उनको खाना मिल रहा है, और मैं देखो क्या यहाँ पर तकलीफ में है। और उसने वहां पर एक बड़ा फैसला लिया। जी 18 पे आते हैं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। मैं अब उठकर मेरे पिता के पास जाऊंगा। प्रियजनों, अगर आपने जिंदगी में कभी कुछ निर्णय लिया है, आज से ये मैं बंद करता हूं, ठीक है, आज से ये मैं बंद करता हूं, उसी समय आपको शैतान ऐसा सताएगा कि वो आप बंद नहीं कर सकते हैं। स्पेशली जो शराब पीते हैं, वो निर्णय लेते हैं कि मैं 1 जनवरी से बंद कर दूंगा, और जून निकल जाता है लेकिन बस 2 जनवरी से उनका चालू हो जाता है। कुछ लोग लेंट के सीजन में 40 दिन तक शराब को हाथ नहीं लगाते हैं, ईस्टर के दिन गटर में मिलते हैं। क्या फायदे का ये? आपको निर्णय लेना है, मुझे क्या करना है। इस आदमी ने निर्णय लिया, कहां पर ये परदेश गया है, वहां पर सब टोटल खत्म हो गया है। अब वहां से उसने निर्णय लिया, मैं मेरे पिता के घर जाऊंगा। जी, और उससे कहूंगा जी कि पिताजी, हाँ जी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। जी, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। जी, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही बस अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ये अपने बाप के घर वापस निकल गया है। इसने अपने दिल में निर्णय लिया है। क्या निर्णय लिया है? कि मैं अपने बाप के घर जाऊंगा, मैं योग्य नहीं हूं पुत्र कहलाने के लिए, लेकिन मुझे एक मजदूर समझ के रखना। क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि इसने अपना हिस्सा लेकर गया है। ये अपना जो हिस्सा था लेकर गया है। अब इसका शायद भाई ये कहेगा कि भाई तेरा क्या है, हिस्सा लेकर गया ना, अब तू क्यों आया है यहाँ पर, मेरा हिस्सा लेने के लिए आया क्या? तो कोई भी गर्म हो जाएगा। अब यहाँ पर पहला चीज हमने देखा कि ये लड़का अपने बाप से जिद करके अपना घर छोड़ के चले गया है। ओके, टाइमिंग वहां पर पहला टाइमिंग देखिए, एक खर्चा करके एकदम मस्त मजा करते करते जब पूरा पैसे खत्म हो गए, तब वहां पर अकाल आया। अकाल आने के बाद समय चेंज हो गया। अकाल आया गया, लेकिन इसको उस अकाल में अक्ल आ गई। इसको अक्ल आ गए। ये वहां से निकलने का निर्णय लिया। निर्णय लेकर ये जब वहां पर पहुंचा तो क्या हुआ वो जानने के पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूं। हमारे एक पास्टर साहब ने हमें बताया था ये स्टोरी कि एक लड़का अपने घर से कुछ पैसे चुरा कर भाग कर आया, बम्बई आ गया पिक्चर में हीरो बनने के लिए, और उसके सारे पैसे खत्म हो गए। खत्म होने के बाद उसकी जो हालत खराब हो गई, उसने एक चिट्ठी लिखा अपने पिताजी को। उस समय मोबाइल वगैरह नहीं था। चिट्ठी लिखा, पिताजी मैं घर पर आना चाहता हूँ, मैंने आपको दुखाया, घर के सारे पैसे चुरा कर मैं भाग गया, लेकिन मैं वहाँ पर बीमार गिर गया, मेरे सारे पैसे खर्च हो गए, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं ट्रेन में बैठूँगा, ट्रेन में बैठकर, और जब ट्रेन से आऊँगा, उनका घर जो रेलवे ट्रेन जो जाती है वहीं पर पटरी के थोड़ा सा उस तरफ उनकी खेती और घर था। और उसने कहा कि पिताजी अगर आप मुझे अपने घर में वापस लेना चाहते हो तो एक लाल कपड़ा लगा कर रख देना, मैं स्टेशन पे उतर कर फिर घर पर आ जाऊँगा। अगर लाल कपड़ा नहीं है, इसका मतलब आप मुझे स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, मैं आगे चले जाऊंगा, मैंने जो भी आपके खिलाफ पाप किया मुझे माफ़ कर दो। ऐसा इसने चिट्ठी लिखा। चिट्ठी लिखने के बाद प्रियजनों ऐसा हो गया, वो ट्रेन में चढ़ा और ट्रेन में वो रो रहा है।
उसके आंख में आंसू आ रहे, वो रो रहा है, वो तड़प रहा है, मेरा बाप क्या कहेगा, मुझे स्वीकार करेगा कि नहीं, इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, मेरा सारा पैसा लूट गया, सब बर्बाद हो गया है, अब मैं क्या करूँ। ये विचार से वो आया। आते समय ट्रेन के अंदर उसके बाजू में एक आदमी बैठा था और उसने कहा, भाई साहब आप कौन है, क्यों इतना रो रहे हैं, जब से ट्रेन स्टार्ट हो गया तब से मैं देख रहा हूँ आप रो रहे हैं। तब उसने अपनी स्टोरी बताया। स्टोरी बताने के बाद जब वो स्टेशन आने के पहले जब उसका घर था, वहाँ पर उसने कहा कि भाई साहब आप जरा बाहर खिड़की से देख लेना, वहाँ पर देख लेना, एक लाल कलर का कपड़ा है क्या, मैं देख नहीं सकता हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, आप जरा सा देख लीजिए। और उसने वहाँ पर देखा, बोलता है तेरा बाप तुझसे बहुत प्यार करता है। उसने कहा कैसे, लाल कपड़ा लगाया? बोले लाल कपड़ा नहीं, पूरे वो जो झाड़ था घर के सामने, पूरे झाड़ को लाल कपड़े से ढक दिया, इतना सारा कपड़ा वहाँ पर बांध दिया है। ये बहुत रोया और बहुत खुश हो गया कि मेरा बाप ने मुझे स्वीकार किया है। प्रियजनों, यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है। ये अपने भी बाप के घर की तरफ निकल पड़ा है। चलिए हम आगे चलते हैं 20 वचन से। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। अभी वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। ओके, बस बस। अब यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है कि बाप का प्यार। बाप का प्यार क्या है? बाप ने उसको दूरी से देखा। इसका मतलब है बाप रोज उस सड़क पर अपने बेटे के लिए अपनी नजर गड़ाए बैठा था। एक ना एक दिन मेरा बच्चा लौट कर आएगा, एक ना एक दिन मेरा बच्चा लौट कर आएगा। इस आस से वो बाप बैठा था, इस आस से वो बाप बैठा था। और जब वो बाप ने दूर ही से उसको देखा, ओके, क्या हुआ आगे जी? और दौड़कर उसे गले लगाया। बाप दौड़कर, बेटा दौड़कर नहीं, बाप दौड़कर हाँ उसे गले लगाया हाँ और बहुत चूमा। हाँ जी। पुत्र ने उससे कहा, जी पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में हाँ और तेरी दृष्टि में पाप किया है हाँ और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, जी, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांवों में जूतियां पहनाओ। बस परमेश्वर का प्यार देखिए कैसा है यहाँ पर। प्रियजनों, परमेश्वर का प्यार यहाँ दिखा दे रहा है इस पिता के अंदर। पिता ने अपने दासों से कहा, झट करो, फटाफट फटाफट जल्दी मेरे बच्चे को सबसे पहले अच्छे कपड़े वहाँ पर कहता है उनको पहनाने के लिए, अच्छा वस्त्र निकाल कर उससे पहनाओ, पहला चीज़ है। दूसरा, उसके हाथ में अंगूठियाँ पहनाओ। तीसरा, उसके पाँव में जूतियाँ पहनाओ। अगर सोचिए, अगर कोई बाप ऐसा होगा, अभी क्यों आया रे? हैं, सब लूट कर अब क्या तमाशा देखने आया है? क्यों आया है यहाँ पर? ऐसा बोल सकता था बाप। लेकिन ये बाप अलग है, ये बाप अलग है। इसने अपने बच्चे को नंबर 1 चूमा, दूसरा उसको अच्छे कपड़े पहनाया, तीसरा उसको अंगूठी पहनाया, चौथा उसको जूता पहनाया, पांचवा देखिए क्या करता है जी? और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनावे। पांचवा चीज आनंद मनाए, हम आनंद मनाए। पांचवी चीज हम आनंद मनाए। यानी इस बाप को मालूम था कि मेरा बेटा लौट कर आएगा और वो जब भी लौट कर आएगा मैं उसे चूमूंगा, गले से लगाऊंगा, पहला चीज। दूसरा चीज उसको अच्छा वस्त्र पहनाऊंगा। तीसरा चीज उसको अंगूठियां पहनाऊंगा। चौथा चीज उसको जूतियां पहनाऊंगा। पांचवा चीज हम सब मिलकर आनंद मनाए, हम सब मिलकर आनंद मनाए। ओके, और बाप ने ऐसा कर दिया, बाप ने ऐसा कर दिया। आगे चलते हैं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। जी प्रियजनों, अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी सुंदर बात देखने मिलता है। बाप के लिए बेटा मर गया था पर अब जी उठ गया है। बहुत जन बोलता ना, ये मेरा बेटा मेरे लिए मर गया, या मेरी बेटी मेरे लिए मर गई है ना, मेरा भाई मेरे लिए मर गया है ना, ऐसा सुना होगा आपने, ये मेरे लिए मर गया है। लेकिन ये आदमी भी ऐसा ही कह रहा है, मेरा बेटा जो मर गया था, मेरा बेटा जो दूर गया था, वो आज मेरे पास आया है। जो मर गया था मेरे लिए वो जिंदा है, जो खो गया था वो मुझे मिल गया है। प्रियजनों, आपने कभी सोचा है हम सबका एक पिता है,
हम सब पर अपनी नजरें गड़ाए रखा है। अब बाप से हिस्सा लेकर निकलने का मतलब है परमेश्वर से दूर जाना। कहां तक जाओगे, कितनी दूर तक आप जाओगे प्रियजनों परमेश्वर से? वो आपको बुला रहा है, वो आपसे प्यार करता है, आपको बुला रहा है, वो आपको अपने बाहों में बुला रहा है। आपको ये पिता ने पहला चीज क्या किया, बाप ने उसको चूमा। दूसरा चीज क्या किया, बाप ने उसको अच्छे वस्त्र पहनाया। तीसरा चीज क्या किया, अंगूठियां पहनाया। चौथा चीज क्या हो गया, उसको जूतियां पहनाया। पांचवा चीज आनंद मनाए, आनंद मनाए। प्रियजनों, जब एक व्यक्ति जो पाप की दशा में है वो जब लौट कर आता है, पाप की दशा से वो जब लौट कर आता है, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। स्वर्गदूत आनंदित होते हैं जब एक खोई हुई भेड़ परमेश्वर के पास लौट कर आती है। स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। आप प्रियजनों किसी नशे के वजह से, है ना, किसी लड़की के चक्कर में, किसी लड़के के चक्कर में आपने घर छोड़ कर गए हैं, है ना, किसी और संसार की वस्तुओं की वजह से आपने परमेश्वर को छोड़ दिया है, उस घर को छोड़ दिया है जिसका वारिस आपको और मुझे यीशु मसीह ने बनाया है। अगर वो हम छोड़ कर गए हैं, हमारे पास एक मौका है लौट कर वापस आने का, लौट कर वापस आने का। मैंने कहा यहाँ पर हम लोग 4 लोगों को देखने वाले। पहला है छोटा लड़के को हमने देखा, दूसरा हमने बाप को देखा, तीसरी चीज़ है ये लड़का कहता है, छोटा लड़का कहता है कि मेरे बाप के घर में मेरे नौकर चाकर खा पी कर भी बहुत बचता है उनके पास। मतलब यहाँ पर भरपूरी है, बहुतायत की भरपूरी है यहाँ पर। अब ये लौट कर आना चाहता है क्योंकि वो जो खाना खा रहा है, जिस क्वालिटी का खाना खा रहा है, वो जो जानवरों का खाना खा रहा है, उसका जी भर गया था, परेशान हो गया था वो। उसने लौट कर आने का तय कर दिया। अच्छा, आगे चलते हैं। बाइबल बताती हैं, अभी हम चौथे व्यक्ति की तरफ चलते हैं, उसका बड़ा भाई। चलिए उसके बड़े भाई की तरफ चलते हैं। हम 25 वचन में आ जाते हैं। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था जी, और जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। यानी कि यहाँ पर जो लोग हैं गाने बजा रहे, नाच रहे, एकदम मस्त माहौल हो गया है वहां पर, है ना, बहुत आनंद मना रहे हैं। यहाँ पर कौन, सारे नौकर लोग, वहां के लोग आनंदित हो गए, सब आनंदित हो गए हैं। ऐसा नहीं लिखा है कि भाई कुछ लोग आनंदित हो गए, नौकर चाकर सभी आनंदित हो गए, क्योंकि वे लोगों ने देखा कि हमारे मालिक का जो लड़का था मर गया था, अब जिंदा हुआ है, खो गया था, अब मिल गया है। सब लोग आनंद मना रहे हैं बिना भेदभाव के, सभी लोग वहां पर आनंदित है जी। और उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पाला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया। ओके, बड़े भाई को गुस्सा आ गया। ये क्या बात हुई भाई, अपना हिस्सा लेकर गया है, वापस आ गया तो घर में पार्टी मना रहे, खा पी के मजा कर रहे। ये क्या तरीका है, ये कौन सा तरीका है? प्रियजनों, कुछ लोग इस संसार में है, किसी का भला होता है वो देखा नहीं जाता है, पर आपको जलना नहीं है। किसी का भला होता है, आपको जलना नहीं है। आपको आनंदित होना है, उन बातों के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या करते हैं। अब ये जो बड़ा बेटा है, ये देखिए इसका हालत क्या हो गया है, क्या कहता है? यह सुनकर वह क्रोध से भर गया जी, और भीतर जाना ना चाहा जी, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने पाला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, ओके, यहाँ पर वो कहता है, अपने बाप को बता रहा है, मुझे तूने कभी तो बकरे का पिल्लू नहीं काटा कि मैं मेरे दोस्तों को बुलाऊं, उनके साथ में पार्टी करूं, और ये सब उड़ाने के बाद इसके लिए तो पार्टी मना रहा है। प्रियजनों, जब परमेश्वर किसी का भला करता है, आप देखकर मत कुड़कुड़ाइए, मत कुड़कुड़ाइए। कभी कभी ऐसा हो जाता है, दुष्ट लोग अपनी दुष्टता में बहुत आगे निकल जाते हैं और बहुत फलते हैं, उनको देखकर आप कुड़कुड़ाइए मत। उनको परमेश्वर ने फिसलने वाले स्थान पर रखा हुआ है।
मैं ईमानदारी से चल रहा हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे साथ में बुरा हो रहा है, और वो लोग जो दुष्टता में है उनका कुछ भी बुरा नहीं होता है, ये सोचना बंद कर दीजिए। आपका और मेरा सोचना नहीं है, ये परमेश्वर पिता देख लेगा, उनको हमको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हम चलते हैं परमेश्वर के वचन में। भजन संहिता उसका 73 साम्स 73 उसका 12 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। देखो ये तो दुष्ट लोग हैं, ये दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा सुभागी रहकर, सदा सौभागी रहकर, एकदम मस्त रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। जी। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया, दाऊद कहता है मैंने अपने हृदय को व्यर्थ में शुद्ध किया, और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ जी, और प्रतिभोर को मेरी ताड़ना होती आई है जी, यदि मैंने कहा होता कि मैं ऐसा ही कहूंगा, तो देख मैं तेरे लड़कों की संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। जी। जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी जी। जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। ये दाऊद जो है बहुत चिढ़ा हुआ था कि दुष्ट लोग अमीर होते जा रहे हैं, उनको सब कुछ मिलता है, और मैं ईमानदारी से चल रहा हूं, मुझे कष्ट तकलीफ, हर रोज सुबह कष्ट, हर दिन कष्ट मुझे मिल रहा है, ये लोग इतना है, मैंने व्यर्थ में अपने हाथों को धोया, ऐसा सोच रहा था जब तक कि वो परमेश्वर के भवन में नहीं गया। टर्निंग पॉइंट, उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट, वो वहां पर परमेश्वर के भवन में गया। वहां पर जाने के बाद क्या हो गया, चलिए आगे। निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है जी, और गिरा कर सत्यानाश कर देगा। तो उनको गिरा कर सत्यानाश करेगा, तूने उनको फिसलने वाली जमीन पे रखा है। प्रिजन, अभी बारिश का सीजन स्टार्ट हो गया है, और बारिश में आपको पता है हर तरफ हरियाली, जमीन के ऊपर हरा हरा वो आ जाता है, क्या बोलते उसको, मॉस बोलते हैं, हरा हरा वो जो आ जाती है, काई वो आ जाती है। वो आने के बाद उसके पर जो चलते हैं, फिसलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, उसके फिसलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या हो जाते हैं, उस पर चलते समय आहिस्ता चलना है, जरा सा भी आप हिल गए, आप फिसल गए, आपके हाथ पांव टूटने के चांसेस है। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि परमेश्वर ने उनको फिसलने वाले स्थान पर रखा है, अभी है, बाद में नहीं। 37 अध्याय 7 से 9 वचन, उसी भजन संहिता 37 अध्याय 7 से 9 वचन। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसका आसरा रख। मतलब कुड़कुड़ा मत, बस धीरज से आशा रख। उस मनुष्य के कारण ना कुड़ जी, जिसके काम सफल होते हैं जी, और वह बुरी युक्तियों को निकालता है जी। क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे जी। मत कूड़, उससे बुराई ही निकलेगी। मत कूड़, उससे बुराई निकलेगी। अब ये जो है अपने भाई को देखकर कुड़कुड़ा रहा है, मेरा भाई सब उड़ा के आने का तो वापस आया, बाप ने पार्टी में कुड़कुड़ा रहा है, वो घर के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है। पिता ने उसको बुलाया, चल अंदर आजा, भीतर आजा, और उसको अंदर लेके वो भीतर 28 वचन पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 28 वचन। यह सुनकर जी वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा जी। उसने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ जी, और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया जी, कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता जी। परंतु जब यह तेरा पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने पाला हुआ बछड़ा कटवाया जी। उसने अब बाप उसको एक्सप्लेन कर रहा है, पिता उसको एक्सप्लेन कर रहा है जी। 31 वचन। उसने उससे कहा जी, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है, और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। ओके, खो गया था अब मिल गया तुझे, तू आनंद मना, बाप बोलता है। प्रियजनों, परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है, अगर आपका संबंध परमेश्वर से टूटा है, किसी कारणवश आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, या परमेश्वर ने आपने जो मांगा दिया नहीं, या परमेश्वर ने कुछ आपसे छीन लिया है, ये अगर आपके मन में है, ये बातें अगर आपके मन में है, आप कुड़कुड़ाइए मत। वो पिता है, वो जानता है आपके और मेरे लिए क्या चीज़ें अच्छी हैं, वो जानता है आपको और मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है।
सो प्रियजनों, आज आपको और मुझे लौट कर आना है, परमेश्वर के पास लौट कर आना है। अगर आप लौट कर नहीं आए तो शायद कल आपके लिए मौका मिले ना मिले, मैं नहीं जानता हूँ। तो ये आज आपके ऊपर है। आपने इस संसार के अंदर पैसे कमाने के चक्कर में, नाम कमाने के चक्कर में आपने कितना कुछ खो दिया है। स्वर्ग के राज्य को, परमेश्वर को खो दिया आपने। आज आपके पास समय है, आप लौट कर आइए। आप जो अकेले में बैठकर रो रहे हैं, अकेले में बैठकर मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मुझे अपनों ने छोड़ दिया है, परमेश्वर आपको अपनाना चाहता है। परमेश्वर आपको सीने से लगाना चाहता है। आपके पास समय है प्रियजनों, आपके पास समय है। इस संसार और संसार की सारी वस्तुएं एक दिन मिटने वाली है प्रियजनों। सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ तबाह होने वाला है। ऐसे में आपको और मुझे अपनी दौलत पे भरोसा नहीं करना है। अगर आप किसी प्रकार के नशा में है, जैसा यहाँ पर कहता है, बड़ा भाई कहता है कि वो वेश्याओं के पास गया, ठीक है, उसने पैसे उड़ाए। अगर आपने पैसे उड़ा दिए हैं, अपनी सारी संपत्ति को फूंक दी है, चिंता मत कीजिए, परमेश्वर हमारा जीवित है। वो आपको फिर से खड़ा कर देगा, पहले से दोगुना देगा। अय्यूब ने जो भी खोया था उसको दुगना परमेश्वर ने लौटा कर दिया। ये वही परमेश्वर है, न बदलने वाला। अगर आज आप बिजनेस में टोटल लॉस हो गए हैं, लौट कर आइए उस प्रभु परमेश्वर के पास, लौट कर आइए। आप जब परमेश्वर के पास लौट कर आते हैं, यीशु मसीह को जब आप अपनाते हैं, आपका धर्म परिवर्तन नहीं होता है। आप जिस किसी भी धर्म या जाति में है, आप उसी में है, आपका कुछ भी चेंज नहीं होता है। बस आपको विचार चेंज करना है, यीशु मसीह के विचारों को अपने जीवन में लाना है। ये जब आप लेकर आते हो प्रियजनों, तब आपके जीवन में सचमुच की हरियाली आएगी, सचमुच की तरक्की आएगी। तो आज आपके पास मौका है। आज आप जिस किसी अवस्था में है, आज निर्णय लीजिए, मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आऊँगा, मैं अपना सब दुख तकलीफ पीड़ाएं उसे समर्पित करूँगा। प्रियजनों, आज हमारे भारत के कोने कोने में, विश्व के कोने कोने में जो लोग यीशु मसीह के विरोध में थे, आज उन्होंने यीशु मसीह को अपनाकर अपने जीवन को धन्य और आशीष किया है। यीशु मसीह को अपनाना यानी धर्म का परिवर्तन नहीं होता है। यीशु मसीह को अपनाना इसका मतलब ये हो गया है, मैंने आज से एक नयापन अपने जीवन में ला रहा हूँ, नयापन अपने जीवन में ला रहा हूँ। सोचिए प्रियजनों, जो नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है, मांसाहारी जो लोग हैं, अगर वो निर्णय लेता है कि आज से मैं मांस मच्छी नहीं खाऊंगा, नॉन वेज नहीं खाऊंगा, आज से मैं प्योर वेज खाऊंगा, तो मुझे बताइए कि वो व्यक्ति गुनाह कर रहा है? नहीं कर रहा है। जो हमारे जैन भाई बहन लोग हैं, वो तो कहेंगे भाई वो तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो वैसे ही आज आप जब यीशु मसीह को अपनाते हैं, आप बुरा काम नहीं कर रहे हैं। प्रियजनों, आज सब लोग धर्म की बातें कर रहा है, जाति की बातें कर रहा है, पर उन लोग ये नहीं जानते हैं न्याय यीशु मसीह करने वाला है। कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा है, बाइबल में लिखा हुआ है, वेद में लिखा हुआ है, यीशु मसीह न्याय करने वाला है। यीशु मसीह न्याय करने वाला है। उस समय आपकी कुछ भी नहीं चलने वाली, आपके कुछ भी विचार धारणाएं जो भी होगी आपके अंदर, कोई काम आने वाला नहीं है। मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, ऐसा यीशु मसीह ने कहा है। तो आज प्रियजनों, आपके पास मौका है, लौट कर आइए। ये लड़के ने, ये छोटा लड़के ने ये समझ गया मेरी हालत ख़राब हो गई है, अब मुझे सूअर को डाला हुआ खाना खाना पड़ रहा है। उसने उसी समय निर्णय लिया। उसने 2 साल नहीं लगाया, उसने 5 साल नहीं लगाया प्रियजनों। उसकी भीख मांगने की नौबत आने तक वो रुका नहीं, तुरंत वहाँ से वो निकल कर आया। उसने निर्णय लिया और तुरंत वहाँ से निकला। आज आप निर्णय लीजिए, तुरंत जिस अवस्था में उसमें से बाहर आइए। शराब पी रहे हैं, आपको उसमें से बाहर निकलना है। जुगार खेल रहे हैं, आपको उसमें से बाहर निकलना है। सट्टा खेल रहे हैं, आपको उसमें से बाहर निकलना है। आपने अपने आदतों की वजह से अपने परिवार को खो दिया होगा, अब वो परिवार वापस आ सकता है प्रियजनों। आपका जो खोया हुआ परिवार है आपके पास आ सकता है, आप फिर से मिल सकते हैं। आपको जिन्होंने घर से बाहर निकाला है, वही लोग आपको अंदर लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। बस आपको कदम उठाना है, आपको कहना है प्रभु मैं आपके पास लौट कर आता हूं,
मैं आज आपके पास आता हूँ, मेरी ज़िंदगी को बदल दे। आपको कहना है, जब आप ऐसा कहोगे प्रियजनों, सचमुच परमेश्वर वहाँ पर आपके जीवन में काम करना स्टार्ट कर देगा। वो जो आपका ज़िंदगी रुकी हुई थी, अब उसको एक नई रफ्तार परमेश्वर देना चाहता है, एक नया मार्ग आपको देना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं वो खूबसूरत ज़िंदगी के लिए? ये ज़िंदगी प्रियजनों, स्वर्गदूत तरसते हैं जो आपको और मुझे ज़िंदगी परमेश्वर ने दी है। स्वर्गदूत तरस रहे उस ज़िंदगी को जो आपके और मेरे पास है। सो आइए इस समय हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के चरणों में आए, प्रार्थना करें और कहें, प्रभु जी आज मैं अपना मार्ग बदलना चाहता हूँ। मैं जो दलदल में फंसा हूँ प्रभु जी, मैं उसमें से बाहर आपके पास आना चाहता हूँ। मैं आपके पास आना चाहता हूँ। बाप ने क्या किया? अपनी नज़र उस रास्ते पे गड़ा के रखा था कि मेरा बेटा लौट कर आएगा। आज परमेश्वर की भी नज़र आपके ऊपर है। ये परिस्थिति आपको परमेश्वर के पास लेकर आ रही है। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं है। आज ये मौका है। परमेश्वर आज आपको इन्विटेशन दे रहा है, आमंत्रण दे रहा है। ये सारे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूँ। यीशु मसीह की गारंटी है ये, यीशु मसीह की गारंटी है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूँ। अगर आज आप किसी बीमारी में हैं, आपके घर के लोगों ने आपको छोड़ दिया है, किसी भी बीमारी की वजह से आपको छोड़ दिया, बाहर निकाल दिया है, फुटपाथ पर रखा हुआ है, याद रखना एक पिता और है, एक पिता और है, वो आपको सीने से लगाने के लिए तैयार है। एक पिता और है जो आपको अपने सीने से लगाकर आपको चुमना चाहता है, आपको नए धार्मिकता के वस्त्र देना चाहता है। अंगठी यानी आप राजघराने का वो चिन्ह है, वो परमेश्वर आपको देना चाहता है। ओके, सो परमेश्वर आज ऐसा अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। आप तैयार है प्रियजनों? आप तैयार है? और मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जो अमीर है, जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, उनका पैसा ही उनका सब कुछ है, बाइबल कहती है उनके लिए, 1 तिमोथी 6:17 1 तिमोथी 6:17। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे जी कि वे अभिमानी ना हो, वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे। वो धन पर जो चंचल, उस पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। परमेश्वर के ऊपर नजर लगाइए जो हमें बहुतायत से देता है। इस संसार के धन पर मत लगाइए, इस संसार के धन पर अपना मन मत लगाइए। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है। आइए इस समय हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं, अपने आंखों को बंद करें। इस समय प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, इस उड़ाव पुत्र जिसने प्रभु जी निर्णय लिया, उड़ाव पुत्र जो बर्बाद हो गया, बर्बाद होने के बाद उसने निर्णय लिया, मैं लौट कर आऊँगा, मैं लौट कर आऊँगा, मैं अपने पिता के पास लौट कर आऊँगा। और उसने जो निर्णय लिया, उसने जो सोचा, निर्णय लिया, वो अपने पिता के पास गया और उसको आज़ादी मिली। वो गुलाम बनकर जाना चाहता था, दास बनकर जाना चाहता था, पर आपने पिता उसको वापस संतान बनाया। प्रभु परमेश्वर पिता, आज जो लोग मुझे देख रहे, सुन रहे हैं प्रभु जी, इन लोगों को मैं आपके हाथ में देता हूँ प्रभु जी। इन लोगों का आप ताबा लीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो इस समय तकलीफ में है, पीड़ा में है प्रभु जी, जो लोग कहते हैं कि मेरे साथ में धोखा हुआ है, मुझे आधे रास्ते पे छोड़ दिया है, मेरा कोई नहीं है, प्रभु जी आज ऐसे लोगों के ऊपर अपनी नजर लगाइए। प्रभु ये भी आपके बच्चे हैं प्रभु, कोई भी गुनाह अपराध हो तो क्षमा कर। आप सभी के पिता है, आपने मनुष्य जाति को प्रभु जी नाश होने के लिए नहीं प्रभु जी, अनंत काल का जीवन के लिए चुना है प्रभु जी। प्रभु यीशु, आपने जो आहुति दी हमारे लिए, वो हर एक व्यक्ति के लिए इस समय उपलब्ध है। वे लोग जो आपका तिरस्कार कर रहे हैं, उन्हें क्षमा कर प्रभु। जो बुराई की तरफ, दुर्दशा की तरफ जा रहे हैं प्रभु जी, उन पर दया कीजिए प्रभु, उन्हें बचाइए प्रभु जी, उन्हें बचाइए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और जो ज्येष्ठ पुत्र जो था, उसकी तरह कुड़कुड़ाने वाले जो लोग हैं, उन्हें भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। उनका भी ताबा लीजिए प्रभु जी, वे कुड़कुड़ाए ना प्रभु जी,
पर आपका जो भी आदेश है उसका पालन करें, आपके निर्णय पर वो भी अपनी बातों को माने, ऐसा होने देना प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके निर्णय से वो सहमत रहे प्रभु जी, ऐसी कृपा मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई आपकी प्रशंसा करते हैं, यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रियजनों, मैं आपको एक प्रार्थना का मौका देता हूँ। जो नशा में है, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, किसी प्रकार का नशा या वे विचार में है, जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया है, किसी और के साथ में संबंध रखा हुआ है, आपने किसी और लड़की या औरत को, किसी और लड़के या आदमी को आपने अपनाया है और वो वह विचार है और उसमें से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, परमेश्वर आपको मौका दे रहा है। आप किसी भी प्रकार के कर्ज में या किसी प्रकार के दलदल में है, परमेश्वर आज आपको बाहर निकलना चाहता है। तैयार है? मेरे पीछे प्रार्थना करेंगे। आइए अपने सरों को झुकाएं, मेरे पीछे बोलिए, पिता परमेश्वर, आज मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं जिस दशा में हूँ, जिस गड्ढे में पड़ा हूँ, मुझे बाहर निकालिए। अपने जोरावर हाथों को आगे बढ़ाकर मुझे बाहर निकालिए। मैं बाहर आना चाहता हूँ। मैं बीमारी से, तकलीफ और परेशानी से बाहर आना चाहता हूँ। मुझे क्षमा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु, मैं आपको मेरा स्वामी और उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरे जीवन में आइए और मेरे जीवन में परिवर्तन लाइए, मेरे मन में परिवर्तन लाइए। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बचाने की ताकत आप में है, मुझे बचाइए यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर को धन्यवाद हो। आइए इस समय हम आखिरी आशीर्वाद में चलें और उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता 23 एक साथ में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाए समय, हाथों को ऊपर उठाए समय। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। आमीन। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। आमीन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सब के साथ में बनी रहे। आमीन। सबने कहा आमीन। प्रियजनों, कल यानी 12 तारीख को ग्लेन फर्नांडिस का जन्मदिन है। हम उनके लिए ढेर सारी बधाई। और 13 तारीख को यानी परसों छाया गायकवाड़ सिस्टर का जन्मदिन है, और साथ में सोनाली बुंदके इस बच्ची का जन्मदिन है। हम इनके लिए प्रार्थना करें। और आप लोगों से नम्र निवेदन है, अगर आपका किसी का जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, आप चाहते कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो प्लीज़ नीचे कमेंट में आप लिख दीजिए कि आपका जन्मदिन है, तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको निश्चित बहुतायत से आशीषित करेगा। और हम आपसे
चलिए हम इनके लिए पहले प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय इस सप्ताह भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, उन्हें आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं ग्लेन फर्नांडिस के लिए प्रभु जी। साथ में प्रभु जी उनका जो 12 तारीख को जन्मदिन है, 13 तारीख को छाया गायकवाड़ सिस्टर का, सोनाली बुंदके का, इस बच्ची का जन्मदिन है, इन सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी इन सभी का ताबा ले, खुशहाली, आनंद और समृद्धि इनके जीवन में प्रभु जी। और प्रभु जी इनके जीवन में प्रभु जी आप बड़ा आपका आशीर्वाद इनके जीवन में आपने दे दिया, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। उद्धार, शांति और आपकी कृपा में चलाई, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रियजनों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने जो हमें प्रतिसाद दिया है, हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब करके आपने हमें आशीषित किया, इसके लिए धन्यवाद। हमारा 101 के ऊपर गए हैं सब्सक्राइबर, और आप लोगों से विनती है, आप जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, जल्दी से जल्दी वो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बेल आइकन में जो 3 ऑप्शन आते हैं उसमें ऊपर का ऑप्शन दबा दीजिए, और ये वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने भूलना नहीं, लाइक करना है और शेयर करना है। जो काम मैं कर रहा हूँ उस काम को आपको हर जगह पे पहुँचाना है। अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, पता नहीं कौन सा वीडियो, कौन सा टीचिंग उनके जीवन के अंदर परिवर्तन लेकर आएगा, और उसके लिए आप एक बड़ा जरिया, माध्यम बन सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीषित करें। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो और परमेश्वर की प्रशंसा हो। आप लोगों ने साथ दिया, इसके लिए धन्यवाद। प्रियजनों, हम किसी से पैसे नहीं मांगते हैं, हम किसी से पैसे नहीं मांगते हैं, पर एक चीज़ ज़रूर मांगेंगे, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करने के लिए अपने दोस्तों को कह देना। थैंक यू। प्रभु आप लोगों को आशीषित करे। प्रार्थना सभा समाप्त हो गया, एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।